नमस्कार। ज्योतिष में कहा जाता है या ज्योतिष के इतिहास में अगर कहा जाए गुरु सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है और गुरु का गोचर अगर कहा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण गोचर कहलाता है। कारण उसका बड़ा स्पष्ट साफ है। गुरु अगर कहा जाए भाग्य, गुरु अगर कहा जाए धन, गुरु अगर कहा जाए कैरियर, और कैरियर में जो फ्लक्चुएशन होता है उसको गुरु अगर कहा जाए तो बैलेंस करता है। चाहे शादी ब्याह की बात करें, चाहे संतान की बात करें या पुत्र संतान की बात करें, ये सारी चीजें अगर कहें तो देव गुरु बृहस्पति के अनुरूप चलती हैं। और गुरु का गोचर, शनि का गोचर, राहु का गोचर और केतु का गोचर, ये चार ग्रह अगर मैं कहूं तो सबसे लंबे समय तक गोचर करने वाले ग्रह कहलाते हैं। देव गुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर 2025 को 48 दिनों के लिए, 48 दिन मतलब अपनी राशि का परिवर्तन करने जा रहे हैं। मतलब 18 तारीख से 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक का, 5 दिसंबर मतलब 48 दिन गोचर करने जा रहे हैं। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा सभी राशियों पे, इस पे एक एक करके मैं वीडियो में आपके पास जा रहे हैं, चर्चा मैं कर रहा हूं। कौन सी राशियों के लिए वरदान रहेगा, कौन सी राशियों को सावधानी बरतनी है। देखिए, अतिचारी अवस्था में देव गुरु बृहस्पति का संचरण हो रहा है। अतिचारी, तो ये अतिचारी अवस्था में देव गुरु बृहस्पति का संचरण का मतलब ये कहलाएगा कि ये जिसको शुभ परिणाम देगा बिल्कुल राजा बना देगा, और जिसको अशुभ परिणाम, वैसे बहुत कम ही राशियों में अशुभ परिणाम है, उसको कहीं ना कहीं जमीन पे भी पटक देगा। तो किन राशियों को सावधानी, किन राशियों के लिए वरदान है, एक एक करके बिंदुवार सभी वीडियो में मैं भेज रहा हूं। देखा, मेरा राशिफल अगर कहा जाए आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा जहां पर भी जन्म कुंडली में बैठा वो आपकी चंद्र राशि हुई। अगर आपको अपनी राशि का नहीं पता तो नाम राशि के आधार पे भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और चैनल से जुड़ना चाहते हैं, आगे से वीडियो आपको मिलते रहे, तो चैनल को इसी समय पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में भूल जाएंगे। बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा जिससे समय पे आपके पास मेरी वीडियो पहुंचती रहे। चलिए बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए ये गोचर कैसा रहेगा। देखिए, तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए देव गुरु बृहस्पति, ये कर्म है, ये कर्म का भाव कहलाता है। जो हम और आप जो कर्म करते हैं, जैसे मेरा कर्म अगर कहा जाए ज्योतिष का है, आपका व्यवसाय का हो सकता है, नौकरी का हो सकता है, हर आदमी का अपना एक कर्म होता है। ये कर्म के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो यहां पर ये कोई वो नहीं है। देव गुरु बृहस्पति का दसम भाव में गोचर का मतलब ये कहलाएगा कुछ फ्लक्चुएशन देगा, कर्म से संबंधित चीजों में मेहनत कराएगा, लेकिन वहीं पे आपको कर्म से संबंधित चीजों में रिजल्ट भी देगा। अब वो रिजल्ट अगर मैं कहूं तो पॉजिटिव होगा। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, नौकरी दे देगा, प्रयास करिए। जो लोग नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं उसको परिवर्तन कर देगा। जो लोग किसी प्रकार से नौकरी से संबंधित चीजों में किसी प्रकार का कोई लाभ लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। कर्म में गोचर का मतलब यह भी कहलाएगा कि इस समय पे, अगले 2 महीने, इस समय पे अगर कहा जाए तो आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जहां पर भी काम कर रहे हैं वहां पर लोगों से दुखी हैं, या फिर कह लिए काम का बोझ बढ़ गया। ये 2 महीने अगले जो है, ये भी कहा जाएगा कि व्यक्ति के लिए थोड़ा सा, गुरु के कारण यह भी कहा जाएगा व्यक्ति के लिए थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है मेरे साथ, चीजें उस हिसाब से चीजें दिमाग में चल नहीं पा रही हैं। ये वाली स्थितियां भी इस समय पे बनेंगी। देव गुरु बृहस्पति तृतीयेश है, ये साहस है, ये मानसिक रूप से तनाव को भी दिखाता है भाव, लगन के साथ में। ये भाव अगर कहा जाए ये कहता है, देखिए अगर आप यात्रा करना चाह रहे हैं, चाहे वो नौकरी से संबंधित, क्या व्यवसाय से संबंधित, या किसी प्रकार का शिक्षा से संबंधित, यात्रा में आपको बहुत सावधानी, नहीं तो यहां से आप वहां गए, वहां पर ज्यादा परेशान हो गए। या फिर यात्रा में व्यवधान को भी दिखाता है, लगे रहना पड़ेगा, सारी चीजें देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद किसी प्रकार की कोई भी ट्रैवलिंग, चाहे वो काम से संबंधित या अन्य कोई ट्रैवलिंग है, चाहे घूमने टहलने से संबंधित हो, उसको पूरी प्लान्ड वे में ही करिएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा, एक बात। दूसरी चीज, किसी प्रकार का अगर कोई भाई बहनों के साथ या रिश्तेदारों के साथ काम कर रहे हैं या काम करने की सोच रहे हैं व्यवसाय या कार्य क्षेत्र में, तो थोड़ा सा पीड़ा मिलेगी इस समय पे, थोड़ा सा मन खट्टा होगा, थोड़ा सा आपसी तनाव या कोई बात ऐसी हो सकती है उनकी तरफ से जिसके कारण मन डिस्टर्ब हो। वहीं पे एक लाइन और मैं कहूंगा
कि देख लीजिएगा ये आपकी ही तो गलती नहीं है या आपकी कोई जल्दबाजी तो नहीं है, ये भी मैं इसके साथ में कहूंगा। वहीं पे भाई बहनों को कोई काम सेट कराना है, उनको कहीं काम डलवा, अगर आप पार्टनरशिप में नहीं कर रहे हैं तो कहीं उनका शुरू कराना, उसके लिए समय अच्छा कहलाएगा। वहीं देवगुरु बृहस्पति माता घर परिवार के सुखों में वृद्धि करेंगे आपके। वही मकान प्रॉपर्टी से संबंधित कोई निर्णय लेना उसके लिए अच्छा है। किसी प्रकार का स्थान का परिवर्तन, चाहे वो नौकरी हो, देखिए ये स्थान है, ये जगह है, और इसमें अगर कहा जाए तो शनि की राशि है, शनि अगर कहा जाए तो छठे भाव में है, ऐसे में कहा जाएगा स्थान का परिवर्तन हो जाएगा। विदेश यात्रा के लिए अच्छा है, विदेश जाके काम करने के लिए अच्छा है, या विदेश से संबंधित कोई प्लानिंग या कोई बातचीत करना। अब देखिए 2 महीने में तो हो सकता है, जैसे अभी मैं कह रहा हूं 2 महीने में हो सकता है आप ना जा पाए, क्योंकि एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस हो सकता है 2 महीने में पूरा ना हो पाए, लेकिन उस प्रोसेस में जाने के लिए भी आप प्रयास कर सकते हैं, उस प्रोसेस में जाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पीछे से प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए समय अनुकूल कहलाएगा, उनकी चीजें इस समय पे बढ़ेंगी। देवगुरु बृहस्पति छठे भाव के स्वामी है, ऐसे में कहा जाएगा कि शत्रु कर्म क्षेत्र में बहुत मिलेंगे, जहां पर भी काम करते हैं पड़ोसियों से मतभेद हो सकता है। देवगुरु बृहस्पति ये आपका धन है, ये आपका बैंक बैलेंस है। गुरु का ये कहना है कि इस समय पे धन का व्यय आपका कम होगा, एक अच्छी चीज, खर्चे आपके कम होंगे, एक अच्छी चीज। और कहीं ना कहीं कोई कर्ज इत्यादि चीजें चढ़ा होगा तो उसका विकल्प आपको इस समय पे मिलेगा, उसके विकल्प, या किसी प्रकार का कोई लोन या कर्ज लेना चाह रहे हैं तो इस समय पे आराम से आसानी से चीजें आपकी हो जाएंगी। अब बहुत ज्यादा अगर कहा जाए तो दशाएं या महादशाएं बहुत ज्यादा खराब हो तो एक अलग विषय हो गया, नहीं तो अच्छा है। एक बार शरीर स्वास्थ्य से संबंधित चीजों के लिए अच्छा है। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि कोई भी संक्रमण से संबंधित बीमारी या ब्लड से संबंधित कोई बीमारी, थोड़ा सा उससे बचा के चलिएगा, उससे अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके चलिएगा, बचा के चलिएगा। वहीं गुरु 10वें भाव में गोचर और गुरु का धन के भाव में देखना कुटुंब के लिए अच्छा है, विवाह या वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा है, वैवाहिक जीवन की शुरुआत के लिए अच्छा है, उस दिशा में भी आप प्रयास कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहते नहीं है कि किसी प्रकार का मानसिक तनाव, फ्रस्ट्रेशन किसी प्रकार का, या दिमागी रूप से संतुलन इस समय पे गड़बड़ चल रहा है, उनके लिए ये समय अच्छा है। योगा इत्यादि चीजें करिए, आपके लिए बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छे हैं। सरकारी नौकरी का जो लोग प्रयास करें उनके लिए बहुत अच्छा है। सरकारी नौकरी से संबंधित चीजों के लिए बहुत अच्छा है। व्यवसाय में नए व्यवसाय की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो जल्दबाजी मत करिएगा, थोड़ा देख दाख के चलिएगा, बाकी ठीक है। शेयर मार्केट, निवेश इत्यादि चीजों में सामान्य जल्दबाजी अच्छी नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। देखिए तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए तो ये गोचर अच्छा है, कुछ चीजों में बस सावधानी रखनी है, इसके लिए कोई विशेष उपाय की आवश्यकता नहीं है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, जिससे हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो आपको समय से मिलती रहे। उपाय में क्या करें, जो भी पाठ पूजा आप कर रहे हैं बस उतना ही पर्याप्त है। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, सुबह शाम अपने गुरु का और अपने इष्ट का ध्यान जरूर करिए, विष्णु जी के साथ में। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।